हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम मैस्ट्रो ट्रेडिंग बॉट के बारे में। जो लोग पैनकेक स्वैप के ऊपर, यूनिस्वैप के ऊपर, सुशी स्वैप के ऊपर या फिर किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हैं, और कई बार आप लोगों को ऐसा फेस हुआ होगा कि जो डेवलपर्स होते हैं वो रग पुल कर देते हैं, लिक्विडिटी को रिमूव कर देते हैं, ट्रेडिंग को डिसेबल कर देते हैं, सेल टेक्स को 99% कर देते हैं। तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं, वो भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर। तो उन सभी से अगर आपको सेफ रहना है तो ये एक ऐसा बॉट है जो आपको हेल्प करता है। इसके अलावा आप यहाँ पे बाय सेल भी बहुत तेजी के साथ कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे लिक्विडिटी को स्नाइप भी कर सकते हो। आपने सुना होगा कई बार डेवलपर्स कहते हैं कि अगर आप एक स्नाइपर है तो आपके वॉलेट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप यहाँ पे लिक्विडिटी स्नाइप करने की कोशिश ना करें। तो वो तमाम फीचर जो हम सिर्फ सुनते हैं लेकिन यूज़ नहीं किया है, और जिन लोगों ने इसे यूज़ किया है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें पता है कि कितना अच्छा है ये ट्रेडिंग बॉट। और इसके दो वर्जन है, एक फ्री है और एक पेड है। पेड में आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप फ्री वर्जन भी यूज़ करते हैं यहाँ पे तो भी यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लाइटनिंग फास्ट है, ये BSC, इथेरियम और आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो अभी भी सिर्फ BSC यूजर्स के लिए हैं और इथेरियम मेनेट यूजर्स के लिए हैं, आर्बिट्रम के ऊपर नहीं है। और उनमें से एक फीचर है एंटी रग प्रोटेक्शन। ये कैसे यूज होता है ये मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आप इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और वो जो वीडियो है करीब 2 घंटे से ऊपर का है। तो उसके अंदर लोगों ने बहुत ही डिटेल में एक एक फंक्शन के बारे में बताया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बता दूंगा जिससे आप आसानी से इस बोर्ड को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं टेलीग्राम के ऊपर और देखते हैं कि आपको सबसे पहले कैसे इसे इंस्टॉल करना है, कैसे आपको अपने वॉलेट को जनरेट करना है। तो मैं आ गया हूँ टेलीग्राम के ऊपर। यहाँ सर्च बॉक्स में आपको जाके टाइप करना है मैस्ट्रो स्नाइपर बॉट, और उसके बाद आपको क्लिक करना है स्टार्ट के ऊपर। जैसे स्टार्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे ये आपसे बोलेगा कि पहले आप इन सभी अकाउंट्स को फॉलो कर ले और ज्वाइन कर ले, उसके बाद ही आप आगे के स्टेप पे जा पाएंगे। तो एक एक करके यहाँ पे हम सभी को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन चैनल, म्यूट भी कर दीजिएगा ताकि आप डिस्टर्ब नहीं होंगे इनके लगातार नोटिफिकेशन से। उसके बाद है आपको मैस्ट्रो बॉट का मेंबर बनना पड़ेगा। तो अगेन आप यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, म्यूट कर दीजिएगा। वापस से आते हैं। उसके बाद है आपको इनके ग्रुप को भी ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे इस ग्रुप को ओके, तो स्टार्ट पे क्लिक करके इनके ग्रुप को हम ज्वाइन कर लेते हैं। आपको एक कैप्चा फिलअप करना होगा, आप कर दीजिएगा। ज्वाइन, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन, और ये बहुत जल्दी आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ये करने के बाद लास्ट में आपको मैस्ट्रो बॉट्स हब चैनल को भी ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन चैनल, म्यूट। तो यहाँ पे हमने इनके सारे ग्रुप्स और चैनल को ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद आप मेनू पे क्लिक करेंगे और स्नाइपर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे स्नाइपर पे क्लिक करेंगे ये आपको बता देगा कि अब यहाँ पे आप ऑथराइज्ड हैं इनके बॉट को यूज करने के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे द बॉट इज फ्री टू एक्सेस विद 1% फी ऑन बाय एंड सेल। बॉट का इस्तेमाल बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपको यहाँ पे 1% फी पे करनी होगी जब भी आप यहाँ पे बाय और सेल करते हैं। लेकिन जब मैंने इनके एडमिन से पूछा कि क्या वो 1% फीस हर एक बाय सेल के ऊपर है, तो उन्होंने बताया कि अगर आप BSC चेन के ऊपर है और आप टोटल 1 BNB की ट्रेड करते हैं तो उसका 1% ये चार्ज करेंगे, यानी कि 0.01 BNB ये लोग चार्ज करते हैं। तो जब तक आपकी ट्रेड 1 BNB की नहीं हो जाती है तब तक आपके अकाउंट से ये फीस चार्ज नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है वॉलेट्स, कॉल चैनल, कॉपी ट्रेड, प्री सेल। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वॉलेट्स की। तो वॉलेट्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अब ये कहता है कि आपको इनमें से कौन से नेटवर्क को यूज करना है, BSC, इथेरियम, आर्बिट्रम। तो मैं यहाँ पे आर्बिट्रम के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्योंकि आजकल हम लोग ट्रेड ज़्यादातर आर्बिट्रम के ऊपर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको फिर ऑप्शन मिलता है कनेक्ट वॉलेट, जनरेट वॉलेट, रिटर्न। रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रीवियस मेन्यू पे लेके जाएगा। तो कनेक्ट वॉलेट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे अपने किसी भी एड्रेस को इम्पोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास मेटामास्क के ट्रस्ट वॉलेट है तो आप उस एड्रेस को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे जनरेट वॉलेट पे क्लिक करें और एक नया वॉलेट क्रिएट कर लें। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे वॉलेट पे क्लिक करेंगे ये आपके सामने आपका एड्रेस लेके आ जाएगा, आपके सामने उस एड्रेस का प्राइवेट की लेके आ जाएगा और उस वॉलेट का सीड फ्रेज लेके आ जाएगा। साथ में ये भी बोलता है कि आपको इन तीनों को सेफली कहीं पे लिख के रख लेना है, क्योंकि इसके बाद
ये दोबारा आपको ये शो नहीं करेगा बॉट, क्योंकि सेफ्टी का मामला है। तो आप इस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, मैं इस वर्ड को यूज़ नहीं करने वाला हूँ। रियल ट्रेड के लिए मैं आपको अपने मेन अकाउंट पे लेके जाऊंगा कि ट्रेड कैसे करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बता रहा हूँ फंक्शंस कैसे कैसे यहाँ पे यूज़ होता है। तो इस तरह आपको यहाँ पे अपना वॉलेट जनरेट करना है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इस पी के यानी कि इस प्राइवेट की को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो एड्रेस है इसके लास्ट में है B99। रिटर्न पे जाते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे सेम एड्रेस के ऊपर इथेरियम पे भी अपना वॉलेट क्रिएट करना है और BSC पे भी वॉलेट क्रिएट करना है। तो आपको पीके या फिर सीड फ्रेज दोनों में से किसी एक को यूज करना होगा सेम एड्रेस को जनरेट करने के लिए किसी और नेटवर्क के ऊपर। तो एग्जांपल के लिए मैं BSC के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कनेक्ट वॉलेट जनरेट वॉलेट। जब हम जनरेट वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो एक नया एड्रेस आ जाएगा विद नए प्राइवेट की और सीड फ्रेज के साथ। तो हम यहाँ पे जनरेट पे क्लिक नहीं करेंगे, कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे, और आर्बिट्रम पे जो हमें प्राइवेट की मिला है और सीड फ्रेज मिला है हम इसी का यूज करेंगे यहाँ पे सेम एड्रेस को कन्फिगर करने के लिए। तो कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं अपने प्राइवेट की को पेस्ट कर दूंगा जो हमने यहाँ पे से कॉपी किया था। तो सेम एड्रेस हमारा यहाँ पे BSC वॉलेट पे भी जनरेट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप इथेरियम के ऊपर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वॉलेट क्रिएट करना होता है, जनरेट करना होता है। और अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। मेन्यू पे क्लिक करते हैं, स्नाइपर पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछेगा कि आपको यहाँ पे कौन से वॉलेट को यूज़ करना है, मतलब ट्रेड करनी है तो कौन से वॉलेट को यूज़ करना है। तो पहले हम BSC के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे चीज़ें कैसे काम करती हैं। BSC पे क्लिक करते हैं। अब ये यहाँ पे आपको जैसे क्लिक करेंगे आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है और कौन से फंक्शन ओपन है, यानी कि ऑन है, एंटी रग ऑन है, NTMEV ऑन है, स्मार्ट स्लीपेज ऑन है, ये सारा का सारा अभी तक डिसेबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और अपने वॉलेट को पहले सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एंटी रग का ऑप्शन है, आप इसे ऑन कर लीजिएगा। ये एंटी रग सिर्फ और सिर्फ BSC के ऊपर अभी काम कर रहा है और इथेरियम नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा है, आर्बिट्रम के ऊपर काम नहीं करता है। एंटी रग में क्या होता है, जब भी डेवलपर यहाँ पे ट्रेड को डिसेबल करने वाला होगा या सेल टेक्स्ट को 99% करने वाला होगा या फिर लिक्विडिटी को रिमूव करने वाला होगा, तीनों ही सिचुएशन में कुछ भी करने वाला होगा, ये बॉट उसके ट्रांजेक्शन को कंफर्म होने से पहले आपके टोकन को सेल ऑफ कर देगा और जो भी फंड होगा आपके उसमें उसे सेव कर लेगा ताकि आप ड्रग पुल का शिकार ना हो। सेकेंड है स्मार्ट स्लीपेज, इसे भी आप ऑन कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कई बार देखा है सुशी स्वैप के ऊपर, पैनकेक स्वैप के ऊपर लोग कहते हैं कि 10% कर लो स्लीपेज, 20% कर लो स्लीपेज, लेकिन जब आप यहाँ पे स्मार्ट स्लीपेज चूज करते हो तो बॉट खुद डिसाइड कर लेता है कि कौन सा स्लीपेज बेस्ट रहेगा टोकन को बाय करने के लिए और सेल करने के लिए। तो ये दो मेन फंक्शन है जिसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अगर आप बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क के ऊपर किसी टोकन में ट्रेड कर रहे हो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। उसके बाद है डीजेन मोड। डीजेन मोड को आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की है। तो ये दो जो फंक्शन है वो काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पे आता है बाय सेल एंड अप्रूव। जैसे से आप यहाँ पे सेटिंग चेंज करते जाओगे ऊपर यहाँ पे अगर आप देखोगे जनरल में हमारा एंटी रग ऑन हो गया है, स्मार्ट स्लीपेज ऑन हो गया है, बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे नॉर्मल आप छोड़ सकते हो। ऑटो बाय हमारा क्लोज है, ऑटो सेल भी हमारा क्लोज है। जनरली क्या होता है कि जब आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली बाय कर लेगा। तो उस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे ऑटो बाय को बंद किया हुआ है। तो बाय पे क्लिक करोगे तो बाय की सेटिंग्स आ जाएंगी कि आपको चेंज करना, जैसे कि ऑटो बाय मेरा बंद है, अगर आप चाहते हो कि इसे ऑन करना तो ये ऑन हो जाएगा, क्लिक करोगे ये आपका ऑन हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करके पेस्ट करोगे ये तुरंत बाय कर लेगा। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पता नहीं है कि डेवलपर कौन है, टोकन कैसा है, तो ये जो फंक्शन है आप हमेशा ऑफ करके रखिएगा, आप मैनुअली बाय करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी और इन सब डिटेल्स में अगर आपको जाना है तो वीडियो अगेन बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेन फंक्शन ये है BSC वॉलेट का कि आपको एंटी रग ऑन करना है, स्मार्ट स्लीपेज ऑन करना है, और ये जो अप्रूव होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट इनका ऑन रहता है। आप जैसे पैनकेक स्वैप के ऊपर, सुशी स्वैप के ऊपर हम टोकन सेल करने से पहले हम अप्रूव करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ आप जैसे ही बाय करोगे बॉट ऑटोमेटिकली उसे अप्रूव कर देगा। तो ये हो गया हमारा BSC वॉलेट के ऊपर की सेटिंग्स। अगर हम बात करें यहाँ पे आर्बिट्रम की तो अगेन आप स्नाइपर पर क्लिक करेंगे वॉलेट और इस बार आर्बिट्रम। तो यहाँ पे आप देखोगे आर्बिट्रम के ऊपर हमारा जो एड्रेस है वो सेम है, बैलेंस 0 है। यहाँ पे NTMEV है लेकिन एंटी रग नहीं है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेटिंग्स के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे और यहाँ पे आप स्मार्ट स्लीपेज को चाहे तो आप ऑन कर सकते हो। ठीक है, बाय पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें हैं, आपको ऑटो बाय सेलेक्ट नहीं करना है। रिटर्न और सेल पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑटो सेल नहीं करना है।
बाकी यहाँ पे सेल हाई, सेल लो, सेल हाई अमाउंट, सेल लो अमाउंट, इन सब अमाउंट को भी आप सेटअप कर सकते हो कि इतने पे मार्केट कैप पे जाएगा या फिर इतना प्रॉफिट होगा तो आपका जो टोकन है वो ऑटोमेटिकली सेल कर देगा। लेकिन जब आप एज अ बिगिनर स्टार्ट करते हो तो मैं यही बोलूँगा कि आप पहले कुछ फंक्शन के ऊपर थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो, फिर उसके बाद आप इसके अंदर डिटेल में जाना। और यहाँ पे भी जो अप्रूव है वो ऑटो रहता है, जैसे आप बाय करोगे टोकन को वो आपके टोकन को अप्रूव कर देगा, ताकि जब आप सेल के लिए जाओगे तो वो इंस्टेंटली सेल कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे मेस्ट्रो स्नाइपर बॉट के वॉलेट को सेटअप करना होता है, और ये बहुत ही ईजी है। और उम्मीद है कि यहाँ पे इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मेन वॉलेट के ऊपर, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बाय करना होता है, सेल करना होता है और लिक्विडिटी को स्नाइप करना होता है, जो मैंने आपको 2 दिन पहले दिखाया था कि कैसे 0.01 इथेरियम मैंने डाल के लिक्विडिटी को स्नाइप किया था, और विद इन 30 मिनट्स और 40 मिनट्स में वो जो प्रॉफिट था वो सीधे 10x हो गया था। क्यों? क्योंकि मैंने लिक्विडिटी को स्नाइप किया था। जैसे ही डेवलपर ने पूल के अंदर लिक्विडिटी ऐड की, मैंने तुरंत उसे बाय कर लिया था। तो वो चीज़ के लिए अब चलते हैं मेन अकाउंट के ऊपर। तो अब मैं आ गया हूँ अपने मेन अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स किए थे, कुछ सेल किया हुआ है, तो ये कैसा दिखाई देता है। तो इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझने के लिए अब मैं आपको किसी टोकन को बाय करके दिखाता हूँ। तो हाल फिलहाल में मैं यहाँ पे ARB नेटवर्क के ऊपर ट्रेड किया था, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको इस बॉट के अंदर आना है। मेन्यू पे आप जाएंगे, स्नाइपर पे क्लिक करेंगे, वॉलेट को आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे हम आर्बिट्रम पे ट्रेड करने वाले, तो ARB को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो डिटेल है उस तरह शो करेगा कि यहाँ पे इस समय मेरे पास 0.014 इथेरियम है। तो मैंने यहाँ से प्रॉफिट बुक करने के बाद 0.09 इथेरियम को अपने मेन वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया मेरा स्मार्ट स्लीपेज ऑन है, और यहाँ पे जो ऑटो अप्रूव है वो भी ऑन है। तो हम यहाँ पे बाय करते हैं। बाय करने के लिए कुछ नहीं, आपको इस राइट और मैसेज वाले जगह पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी पेस्ट करना है, एंटर मारेंगे। जैसे ही मारेंगे एंटर, वैसे ही आपके सामने पूरा डिटेल आ जाएगा कि इस टोकन में कितनी लिक्विडिटी है, क्या टैक्सेस हैं, कितना करंट मार्केट कैप है। तो आप देख सकते हैं इसका जो बाय और सेल का जो टैक्स है वो 6% है, मार्केट कैप 5700 के आसपास है, और इनकी लिक्विडिटी में इसमें 1.2 इथेरियम है, और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और मेरे पास इस समय जो बैलेंस है वो करीब 800 ARB टोकन पड़े हुए हैं। और उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आपको 0.01 इथेरियम से बाय करना है या फिर 0.05 इथेरियम से बाय करना है, तो इनमें से किसी भी अमाउंट से बाय करना है, बस क्लिक करो, ये तुरंत बाय कर लेगा। या फिर अगर आपको यहाँ पे किसी और अमाउंट से बाय करना जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, या फिर ज़्यादा अमाउंट से बाय करना है, या फिर कम अमाउंट से बाय करना है, या फिर इन नंबर्स के बीच में बाय करना है, जैसे कि आपको 0.02 से बाय करना है, तो उसके लिए आप बाई एक्स ईथ पे क्लिक करोगे। उसके बाद ये एक ऑप्शन एप मैक्स, इसका मतलब ये होता है जब डेवलपर कहता है कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन है आपका 1% या फिर मैक्सिमम वॉलेटेड 1%, तो आप एप मैक्स पे क्लिक करोगे तो उस 1% के हिसाब से ये बाय कर लेगा। लेकिन उतने अमाउंट का इथेरियम भी होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि 1% की वैल्यू स्टार्टिंग में अगर $17 है, तो अगर 10 लोगों ने बाय कर लिया तो उसकी वैल्यू वहां से $25 हो जाएगी, तो आपको वो $25 का पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है बाई एक्स टोकन। अगर ARB टोकन जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास इस समय है 801 है, मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ 1000 टोकन बाय करूं, तो बाय एक्स टोकन पे क्लिक करोगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है कि भैया मैं यहाँ पे सिर्फ 100 टोकन बाय करना चाहता हूँ। ठीक है, तो 100 टोकन बाय करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा और ये बाय कर लेगा। बाय ट्रांजेक्शन सक्सीडेड। तो 8 तो मैंने 100 बाय किया था, लेकिन मुझे 94 मिला है। क्यों? क्योंकि 6% टैक्स इन लोगों ने काट लिया। तो बेसिकली मैंने $0.54 का बाय किया है। अगर हम चार्ट पे जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन शो कर रही है। ये जो ट्रांजेक्शन है ये मेरी है, मैंने अभी बाय किया आप लोग को दिखाने के लिए। तो इस तरीके से आपको बाय करना है, बहुत ही फास्ट है। अगर आप सुशी स्वैप के ऊपर जाके बाय करोगे तो वो राउंड राउंड घूमता रहेगा, फिर बहुत देर के बाद आपका मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट का नोटिफिकेशन पॉपअप आएगा, फिर आप बाय करोगे। इतनी देर में 15-20 लोग बाय कर जाते हैं। लेकिन अगर आप इस बॉट को यूज करोगे विद इन अ सेकेंड, और विद इन 2-3 सेकंड के अंदर ये बाय कर लेता है। तो कितना फास्ट इसने बाय किया। जैसे आप बाय करोगे उसके बाद आपको ये पिंड मैसेज में दिखाना स्टार्ट कर देगा कि आपने इनिशियल कितना लगाया, 0.000321 इथेरियम लगाया, अभी उसकी वर्थ है 0.000301, क्योंकि टैक्स कटा है तो थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, और अगर आप अभी से बेचेंगे तो मुझे इतना इथेरियम मिलेगा, 0.0028 इथेरियम मिलेगा, क्योंकि अगेन मुझे यहाँ पे सेल टैक्स पे करना रहेगा। और यहाँ पे अगर आपको सेल करना है तो
यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आपको 25% करना है, 75% करना है, 100% करना है, कितना करना है ये आप चूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आपको यहाँ पे किसी और अमाउंट में सेल करना है तो आप सेल एक्स ईथ पे क्लिक करोगे, सेल मैक्स ट्रांजेक्शन पे क्लिक करोगे, या फिर आपको सिर्फ 50 टोकन बेचने हैं तो आप सेल एक्स टोकन पे क्लिक करके यहाँ पे 50 लिखोगे, एंटर मारोगे, सिर्फ 50 टोकन ये आपका बेच देगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑटो सेल डिसेबल है। ऑटो सेल इसलिए डिसेबल है क्योंकि ये अपनी मर्जी से ना बेच दे। मैं यहाँ पे मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपने हिसाब से बेचना चाहता हूँ, इसीलिए ऑटो सेल को आप हमेशा बंद करके रखना। तो मैं यहाँ पे अब आपको सेल करके भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे 100% सेल करना चाहता हूँ, उस पर क्लिक करूंगा, जैसे क्लिक करूंगा तुरंत बेच देगा। ये देखो, सेल ट्रांजेक्शन इज पेंडिंग, और यहाँ पे नीचे सक्सीडेड। तो मैंने 0.54 लगाया, 0.50 पे मैंने बेच दिया। चार्ट पे जाओगे तो यहाँ पे देखो 57 पे मैंने बाई किया था और 0.5 पे इसने बेच दिया। तो इस तरीके से काम करता है, सुपर फास्ट है और सुपर इजी भी है। और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जिन लोगों को यहाँ पे डाउट्स है टेलीग्राम ग्रुप में, वो इस चीज़ को यूज़ करेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं। अब एक थर्ड चीज़ रह गई है, वो है स्नाइपिंग लिक्विडिटी। कैसे आप लिक्विडिटी को स्नाइप कर सकते हो और मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हो। वापस से हम कॉन्टेंट एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रैक का ऑप्शन है, ARB का ऑप्शन है, गॉड मोड का ऑप्शन है। आपको गॉड मोड पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो लिक्विडिटी मेथड ऑटो, इन सबको आप छोड़ दो। यहाँ पे आपको स्नाइप लिक्विडिटी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक हो गया और यहाँ पे कह रहा है कि बॉट अटेम्प्ट करेगा बाय करने के लिए जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी को ऐड किया जाएगा। ये आपको तभी करना है जब मार्केट में प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, जब डेवलपर ग्रुप को म्यूट कर देता है और कहता है कि अब मैं LP को ऐड करने जा रहा हूँ, लिक्विडिटी ऐड करने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद ट्रेड को हम ओपन करेंगे। उस समय आपको तैयार रहना है। तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको अमाउंट चूज करना है कि आप कितने अमाउंट से लिक्विडिटी को स्नाइप करना चाहते हो। जैसे मैंने अपने लास्ट वाले आपको मैसेज में दिखाया था कि मैंने 0.01 इथेरियम से लिक्विडिटी स्नाइप की थी। तो आप भी यहाँ पे 0.01 या फिर 0.005 और भी कम अमाउंट को आप चूज कर सकते हो। एंटर। तो यहाँ पे बॉट ने अमाउंट को सेटअप कर दिया है। तो जैसे ही यहाँ पे डेवलपर लिक्विडिटी ऐड करेगा, बॉट 0.005 इथेरियम से उसे बाय कर लेगा, इन द सेंस स्नाइप कर लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको स्नाइप लिक्विडिटी की सेटिंग को सेट करना होता है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको स्नाइप ऑटो पे क्लिक करना होता है, लेकिन अगर मैं अभी करूंगा तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो टोकन है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पे जब टोकन लॉन्च नहीं हुआ है तो आप स्नाइप ऑटो पे क्लिक कर देना और जैसे वो लिक्विडिटी और ऐड करेगा, जो बॉट है ऑटोमेटिकली उसे बाय कर लेगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप कुछ गड़बड़ कर सकते हो तो आप स्नाइपिंग लिक्विडिटी वाले पार्ट को आप छोड़ देना। आप नॉर्मल बाय और सेल के ऊपर ट्राई करना, उसका एक्सपीरियंस लेना। अगर आपको लगता है कि मार्केट कैप काफ़ी ऊपर चली गई, पंप हो गई, तो आप वेट करना उसके डंप होने का, क्योंकि हमेशा ऊपर जाने के बाद इनिशियल लोग सेल आउट कर देते हैं और जब थोड़ा सा नीचे आ जाए तब आप नॉर्मली यहाँ पे बाय सेल कर सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया है, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ पे आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में वीडियो बनाओ एक एक फंक्शन के बारे में तो आप मुझे कमेंट करना। फिर अगेन वो जो वीडियो होगी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे जो बेसिक फंक्शंस है आप पहले उन्हें आप ट्राई करो, उसका एक्सपीरियंस लो। जब आप उसमें प्रो हो जाओगे तो आप अगेन खुद से जाके इनकी वेबसाइट के ऊपर और भी चीज़ों को पढ़ सकते हो। सारा का सारा ट्यूटोरियल यहाँ पे ओपन है। ये है वो डेवलपर इनका जिसने इस मेस्ट्रो को बनाया है, मेन डेवलपर है, इसका अकाउंट है लिंक्डइन के ऊपर। तो ये जो बॉट है पूरी तरीके से सेफ है, फिलहाल के लिए तो सेफ है क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और शायद फ्यूचर में ये अपना खुद का भी टोकन लॉन्च कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक स्मॉल अमाउंट आप इनके वॉलेट ट्रांसफ़र कीजिएगा और उसी अमाउंट से आप यहाँ पे ट्रेड करके पहले प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा। चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए आप क्या कीजिएगा कि अपने ट्रस्ट वॉलेट में या फिर मेटामास्क वॉलेट में इनके वॉलेट से जो हमने जनरेट किया था सीड फ्रेज और प्राइवेट की, उसके थ्रू आप इस अकाउंट को इंपोर्ट कर लीजिएगा ट्रस्ट वॉलेट पे या फिर मेटामास्क पे, ताकि वहाँ पे आपको ये दिखाई देता रहेगा कि कितने टोकन है, क्योंकि बॉट में आके बार बार टोकन चेक करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें दोस्तों जो आपको करनी चाहिए और मेरे ख्याल से अगर आप इसे करेंगे तो अच्छा रहेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, साथ में आप थोड़े से फास्ट हो जाओगे बाय और सेल करने के लिए। क्योंकि अगर आप देखो बहुत से लोग इस बॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे, अगर आप BSC के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो आप सेफ रहोगे उन डेवलपरों से जो ज़्यादातर स्कैम करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।